Good evening, everyone. I welcome to you all to SP Smart Hybrid Schooling System. So we are going to discuss a very important topic today. We will be starting up with the part of speech. So before starting up with the things, I really want to ask you all, what do you mean by part of speech? Part of speech क्या होती है बच्चे? सुहान, others, what do you mean by part of speech? याद है किसी को? These are the topics which we have covered in our primary classes. So starting up with the part of speech, there are total 8 part of speech. ठीक है? Noun per noun. Yes, they are 8 in nature. ठीक है? Yes, sir. Very good. तो बेटा, if we talk about part of speech, it is a name given to a word based on its job in a sentence. ठीक है? Part of speech क्या होता है? Part of speech एक नेम दिया है किसी वर्ड को, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स को, उनकी जॉब जो है वो अलग अलग होती है और स्पेसिफाइड होती है, एंड दीज वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड इन ए सेंटेंस. इन वर्ड्स को हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं. ठीक है. द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच दैट वी विल बी टॉकिंग ऑन इज ए वर्ब. इफ आई आस्क यू इन ए वेरी लेमन लैंग्वेज, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ब बच्चे? वर्ब क्या होता है क्लास? व्हाट डू यू मीन बाय वर्ब्स? वर्ब की अगर बात करें बेटा तो एनीथिंग, है ना, एनी वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एक्शन. ठीक है, कोई भी वर्ड जो एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है या फिर एक्शन के साथ साथ स्टेट को एक्सप्रेस कर रहा है इज नोन एज वर्ब. अब स्टेट का क्या मतलब होता है बेटा? स्टेट का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ सिचुएशन. ठीक है. अगर हम इसका एक सेंटेंस लें तो आई विल बी हेल्पिंग यू आउट विद सेंटेंस, मगर उससे पहले आई रियली वांट टू टेल यू एवरी सेंटेंस इन इंग्लिश हैज़ ए वर्ब. जितने भी सेंटेंसेस फ्रेम होते हैं इंग्लिश में, उन सब में वर्ब होता है. सो लेट्स डिस्कस एन एग्जाम्पल फॉर वर्ब. द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज डेल प्लेज tennis 3 times a week. 3 times a week. ठीक है. इसका क्या मतलब हुआ? डेल की कोई नाम है. ठीक है. डेल नाम का जो इंसान है वो हफ्ते में 3 बार टेनिस खेलता है. ठीक है. तो अब बेटा यहाँ पे वर्ब क्या है? वर्ब इज प्लेज. So plays is a verb and this is an action which is being performed physically, जो physically perform हो रही है. अगर मैं बोलूं he is thinking about his new car, वो अपने नए कार के बारे में सोच रहा है. तो यहाँ पे वर्ब क्या बेटा? वर्ब आएगा यहाँ पे थिंकिंग. क्यों? क्योंकि थिंकिंग जो है ये एक स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड, राइट. इट इज नॉट हैपनिंग फिजिकली बट इंटेंजिबली. ये स्टेट है जो हमारे माइंड में हो रही है, दैट इज हैपनिंग नॉट फिजिकली. क्लियर है बच्चे? क्लास, इज इट क्लियर? ओके. वी आर मूविंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच. द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच इज ए नाउन. अब नाउन क्या होता है बेटा? नाउन होता है एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, thing, even feelings and idea. ये सभी क्या होते हैं? ये सभी नाउन होते हैं. ठीक है. एनी थिंग दैट इज ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग, आइडिया, दे आर कंसिडर एज नाउन. अब इसको हम कैसे लिखेंगे? लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. इसको हम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू वन एग्जाम्पल. रोजी
went to Malta. Rosie went to Malta on vacation with her family last year. तो बेटा इसमें कौन कौन से वर्ड जो हैं वो नाउन्स हैं. सबसे पहले इसमें नाउन है रोजी. क्यों? क्योंकि ये नेम है. ठीक है. अगेन सेकेंड नाउन इज माल्टा. माल्टा क्या है? इट्स ए प्लेस. It's a group of islands. It's a small country which is located in Europe and it is a group of island, Malta. ठीक है. Next is vacation. Vacation noun है. ठीक है. ये क्या है? Type of trip. Family is a noun. Family is a noun, collective noun है because it's a group of people. Group of people. Year. Year is a noun. क्यों? क्योंकि ईयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 365 डेज. क्लियर है बच्चे? बेटा किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर. ओके. नो सर. नाउ वी आर मूविंग टू दी अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योर पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज प्रोनाउन. ठीक है. प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो रिप्लेस करते हैं नाउन को. अब आप सोचोगे सर प्रोनाउन रिप्लेस क्यों करते हैं नाउन को? आई गिव यू एन एग्जांपल फॉर दिस. एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं. ठीक है. एग्जांपल इज राज इज एट द movie with Raj's friend. और इसके नीचे मैं लिखता हूं राज really enjoys spending time with Sunita's friend. ठीक है. तो बेटा क्या ये जो मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं क्या आपको ये ग्रामेटिकली सही लग रहे हैं? राज इज एट द मूवी विद राज फ्रेंड and Raj really enjoys spending time with Sunita's friend. These are not grammatically correct because of repetition of nouns. Repetition of nouns. Repetition Raj, 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 ये रिपीट हो रहा है. तो बेटा इसका सही आंसर क्या है? जब हम अवॉइड करते हैं रिपीटेशन को तो हम इसको क्या लिखेंगे? वेट अ मिनट. हम इसको यस बोलो बच्चे. विद हिज फ्रेंड लिखेंगे. वेरी गुड, एक्सीलेंट. हम लिखेंगे राज इज एट द मूवीज विद हिज फ्रेंड और ही really enjoys spending time with him. तो इसमें प्रनाउन क्या आ गया बेटा? प्रनाउन आ गया his, him, he. अब प्रनाउन की बात करें तो दो टाइप के प्रनाउन्स होते हैं. जैसे कि अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट प्रोनाउन. सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं? आई, यू, वी, दे, ही,
शी, इट। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वो होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट की जगह लगते हैं। वो होते हैं मी, यू, अस, देम, हिम, हर, इट। क्लियर है बच्चे? क्लास, इज इट क्लियर? यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। नो कंफ्यूजन। नाउ वी आर मूविंग टू अनदर पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज एडजेक्टिव। ठीक है, फोर्थ वन इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं, कौन बताएगा? एडजेक्टिव वो होते हैं जो क्वालिटी बता। वेरी गुड, जो क्वालिटी बताए या फिर वो इंफॉर्मेशन दे, गिव इन्फो अबाउट नाउन और प्रोनाउंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं दे ड्राइव एन अमेजिंग बिग रेड स्पोर्ट्स कार। अब बताओ इसमें एडजेक्टिव क्या है? दे ड्राइव एन अमेजिंग बिग रेड स्पोर्ट्स कार। क्या कहा बच्चे आपने? शायद से अमेजिंग। शायद से अमेजिंग। ओके, क्यों बच्चे? सर एक में वो ये बिग आएगा क्योंकि वो बड़ी गाड़ी कर रहा है ना, विशेषता वो, मतलब एक क्वालिटी बता रहे हैं उसकी। क्वालिटी बता रहे तो बिग भी आएगा, बिग क्वालिटी बता रहे हैं। ठीक है, व्हाट एल्स? बाकी क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? बेटा एडजेक्टिव इज विशेषण। विशेषण क्या करता है? विशेषण नाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे नाउन क्या है? कार। और इसकी विशेषताएं क्या हैं? विशेषता नहीं है, विशेषताएं हैं। अमेजिंग, अमेजिंग एंड बिग, बिग, रेड, रेड, स्पोर्ट्स, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। अमेजिंग भी एडजेक्टिव है, बिग भी एडजेक्टिव है, रेड भी एडजेक्टिव है, स्पोर्ट्स भी एडजेक्टिव है। क्लियर है बच्चे? बेटा Yes, क्लियर? sir. इसमें किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें बेटा, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू आउट टू क्लियर योर कंसेप्ट्स, राइट? आई विल बी शेयरिंग द नोट्स बट आई वांट यू पीपल टू गो थ्रू द नोट्स नाइसली वंस। ठीक है, फिर कुछ समझ नहीं आएगा तो पूछना। नेक्स्ट इज एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स क्या होते हैं बेटा? एडवर्ब्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन देते हैं किसकी? अबाउट verbs and adjectives, verbs and adjectives। ठीक है, अब ये किसको कवर करते हैं? कोई चीज हो रही है तो कब हुई थी, ठीक है, क्यों हुई थी, वो चीज क्या थी, ठीक है, कैसे हुई थी, ठीक है, कहाँ हुई थी। जो चीज़ें इन पॉइंट्स को कवर करते हैं वो एडवर्ब्स कहलाए जाते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, यस्टरडे इवनिंग वी वॉक्ड somewhat slowly in a very beautiful garden। ठीक है, तो
कहाँ चल रहे थे, कब चल रहे थे, सॉरी, व्हेन, येस्टरडे इवनिंग। तो ये आपका एडवर्ब हो गया, इसने व्हेन को कवर किया। ठीक है, कैसे चल रहे थे, ठीक है, समवॉट स्लोली, ये हो गया आपका हाउ, अगेन ये आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, इसमें आ गया जो मैंने आपको बताया, जो वर्ब या एडजेक्टिव की इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, यहां पे आ गया वेरी, खूबसूरत तो है मगर बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत होना क्या हो गया, एडवर्ब। सो these words are the adverbs in the given sentences. क्लियर है बेटा जी, क्लास, इज इट क्लियर? ओके, नाउ Yes. we are going to another part of speech, that is the sixth one. Sixth ones are the prepositions. prepositions क्या होती हैं? prepositions होती हैं बेटा in, on, at, by, from, after, before, beneath, ये सारी prepositions होती हैं। ठीक है, आपको एक एक preposition के बारे में पता होना चाहिए। I have drafted the content, I want you to go through the content. कोई प्रॉब्लम होगी तो do ask me, but I will be giving you one example, जैसे she is in the school, और दूसरा सेंटेंस है she is at the school। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक में जो preposition यूज हो रही है वो हो रही है in, और एक में जो preposition यूज हो रही है वो हो रही है at। क्या डिफरेंस है बच्चे? बेटा इसका पहले वाला जहां पे इन यूज हो रहा है, इसका मतलब है कि मैं स्कूल के अंदर हूं। ठीक है, स्कूल के अंदर हूं, और दूसरे वाले का मतलब है मैं स्कूल के पास हूं, आई एम नियर बाय द स्कूल। क्लियर है बच्चे, क्लास? तो इसके जो इन कहां पे यूज होगा, ऑन कहां पे यूज होगा, एट कहां पे यूज होगा, यू हैव टू गो थ्रू द कंटेंट दैट I have shared yesterday. Once again I will be sharing in your group. If you would be having any trouble, kindly ask me and I will be helping you out with the same. ठीक है, अब जो 7th पॉइंट है पार्ट ऑफ स्पीच का, 7th पॉइंट है कंजंक्शन। क्या है बेटा? कंजंक्शन। कंजंक्शन किस में हेल्प करती है? कंजंक्शन कनेक्ट्स आइडियाज, इट कनेक्ट्स sentences. For example, अगर मैं आपको बोलूं राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो राम और श्याम को कनेक्ट कौन कर रहा है? एंड। तो एंड क्या है? कंजंक्शन। ठीक है, अब मैं आपको एक और सेंटेंस देता हूं, मैं बोलता हूं आई डिडेंट गो टू स्कूल टुडे बिकॉज आई डोंट फील वेरी वेल। इसमें कंजंक्शन क्या है बेटा? क्या है बेटा? एक बार रिपीट करो, क्या कंजंक्शन है इसमें? इसमें कंजंक्शन है बिकॉज, क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है कि मैं आज स्कूल नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि मैं बीमार था। क्योंकि मैं बीमार था, तो क्योंकि कनेक्टर है, कंजंक्शन है।
क्लियर है बेटा जी? ओके, Yes, sir. now we will be discussing the last part of speech, that is interjunctions. क्या होता है interjunctions? इंटरजंक्शंस क्या करता है, ये शो करता है आपके इमोशंस। जैसे जब हम खुश होते हैं तो हम यूज करते हैं ब्रावो, ठीक है, हाय, अलास, राइट, वाओ, आउच, उप्स। ये जितने भी इमोशंस हैं, एक्सप्रेसिव इमोशंस, ये सारे इंटरजंक्शंस के अंडर आती हैं। क्लियर है बच्चे? So Yes, sir. this was the overview about part of speech. If you have any trouble, kindly ask me, but I really want you people to go through the notes which have been already shared by me yesterday, and today also I'm going to share the same in your respected groups.